एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नामक एक मुखिया रहता था। वह बहुत ईमानदार और परोपकारी था और गांव के हर व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी वजह से गांव में सुख शांति थी और सभी गांव वाले उसे बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन रघु मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। गांव में सभी लोग बहुत दुखी थे। रघु के जाने के बाद गांव में डर का माहौल छा गया। लोग मानते थे कि रघु की आत्मा अब गांव में भूत बनकर घूम रही है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। कुछ दिन बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोग किसी की आहट सुनते, लेकिन जब बाहर देखते तो कोई नजर नहीं आता। किसी का सामान अपने आप इधर-उधर हो जाता, तो किसी की गायें अचानक से गायब हो जाती। गांव के लोग बहुत डर गए थे और सोचने लगे कि रघु की आत्मा अब उन्हें सताने आई है। धनिया नाम की एक वृद्धा ने एक रात सपना देखा। सपने में रघु मुखिया ने उसे बताया कि वह भूत बनकर गांव की रक्षा कर रहा है। उसने कहा, धनिया, तुम गांव वालों को बताओ कि मेरी आत्मा यहाँ इसलिए है क्योंकि कुछ दुष्ट लोग गांव पर हमला करने वाले हैं। मैं यहाँ गांव की रक्षा करने के लिए हूँ। धनिया ने अगली सुबह गांव के लोगों को यह बात बताई। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि रघु हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहता था, तो भूत बनकर भी वह कुछ बुरा नहीं करेगा। कुछ दिन बाद गांव पर सचमुच कुछ दुष्ट लोगों ने हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे गांव में प्रवेश करने लगे, उन्हें रघु मुखिया की आत्मा ने रोक दिया। दुष्ट लोग डर से भाग खड़े हुए और फिर कभी गांव की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने रघु मुखिया की आत्मा के सम्मान में एक मंदिर बनवाया और अब वे हर साल उस मंदिर में पूजा करते हैं। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग जान गए कि नेक आत्माएं हमेशा उनकी रक्षा के लिए होती हैं, चाहे वे इस दुनिया में हों या उस दुनिया में। हमें हमेशा नेक और परोपकारी लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका अच्छा कर्म हमारे लिए रक्षा कवच बनता है।